मेरे प्यारे, जीवन में जो भी दुख आते हैं उन दुखों को हम अपनी मन बुद्धि से ही पैदा करते हैं। ये आप अच्छे से सोच लो कि जब तक हम दुख को महसूस नहीं करेंगे तब तक हमारे ऊपर दुख हावी नहीं हो सकता। दुख और सुख हमारी सोच से पैदा होते हैं। अगर हम दुख में भी ईश्वर की इच्छा सोच करके अपने लिए ये ईश्वर की कोई मंगल इच्छा समझ लें तो वो दुख एक आनंद में बदल जाता है। या कोई बड़ा सा बड़ा कार्य भी अगर हमारे घर में हो जाए, हमारे जीवन में हो जाए, तो उसका कर्ता हम परमात्मा को समझ लें कि सब हरि की इच्छा से हुआ है, वही करने वाले हैं। और यही अगर हम दुख में सोच लें, क्योंकि परमात्मा के चरणों में जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं तो प्रभु हमारी अनेक तरीक़ों से परीक्षा लेते हैं। जैसे धोबी वस्त्रों को पछाड़ पछाड़ के धोता है, गर्म पानी का छिड़का लगा लगा करके धोता है और उसे निर्मल कर देता है, साफ कर देता है। वैसे ही परमात्मा हमें दुखों को, ये दुख रूपी जो जल का गर्म का छिड़का जो लगाता है, वो हमारे जीवन को मंगलमय करने के लिए करता है और हमें उस पर डटे रहना चाहिए। हम कहते हैं हमने तो परमात्मा को अपना जीवन समर्पण कर दिया, लेकिन ये मुंह से कहने मात्र से नहीं होता। क्योंकि जब हम परमात्मा को अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो फिर हमें इस बात की चिंता क्यों रह जाती है कि मेरे घर में कौन सुखी है, कौन दुखी है। फिर तो एक ही मात्र इच्छा होनी चाहिए कि चाहे सब स्वस्थ हों और चाहे सब मर जाएं, क्योंकि मैं तो अपने आप को तुझे समर्पण कर चुका और मैं ये भी जानता हूँ कि परमात्मा मेरा अमंगल कभी नहीं कर सकता। परमात्मा तो स्वयं मंगलमय हैं और मंगल करने वाले हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि जो घटना घट रही है मेरे साथ में, वो किसी न किसी मंगल की सीढ़ी की तरफ ले जा रही है। कोई ना कोई प्रभु मेरा मंगल करने वाले हैं। ऐसे प्रभु को मैं सत सत नमन करता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना प्रभु से करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।